Hello students, welcome back to my channel Molecule Mentor. So now let us start with the preparation of alcohols in this video. ठीक है, so हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है alcohols, phenols and ethers. तो हमने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन इसका किया था अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स का. प्रीवियस वीडियो में हमने इसके स्ट्रक्चर्स को कंपेयर किया, इसके बॉन्ड एंगल्स को कंपेयर किया. ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल. सो फर्स्ट देखो, दैट इज़ वेरी सिंपल और ये हम पढ़ के भी आए हैं हेलो एल्केन्स में. ठीक है, उसकी केमिकल रिएक्शंस में, अब उसकी केमिकल रिएक्शन थी तो इसका मेथड ऑफ प्रेपरेशन हो जाएगा. सो फ्रॉम हेलो एल्केन्स, ठीक, दिस इज़ फॉर हेलोजन एक्स. वी नो नाउ यू पीपल नो दैट वेरी वेल कि एक्स जब भी हम लिखते हैं तो it means we are talking about the halogens. So now in the presence of aqueous KOH, so this is mandatory to have aqueous KOH. aqueous लिखना मैंडेटरी है क्योंकि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की केस में रिएक्शन जो है वो डिफरेंट होती है. ये आप प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस में जा कर के देख सकते हो जहाँ पे हमने पूरी डिटेल स्टडी की है. ठीक है, सो नाउ दिस X that is substituted with OH group. So now we will be getting the alcohol. So एक तो हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कर सकते हैं. दूसरा रीजन जो हेलो एल्केन से अल्कोहल्स को बनाता है दैट इज़ सिल्वर हाइड्रोक्साइड, जो भी हमारे पास हम इसको आराम से या तो आप सिल्वर हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में लिख सकते हैं या आप मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड भी अगर लिखा हुआ है तो दैट इज़ वन इज़ द सेम थिंग. ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दिया है. सो मोइस्ट मीन्स वाटर प्रेजेंट है. ठीक है, H2O तो ऑक्साइड है तो बनाएगा अल्टीमेटली सिल्वर हाइड्रोक्साइड ही. तो चाहे ऐसे लिखा है या ऐसे डायरेक्टली लिखा है तो दोनों ही वन इज़ द सेम थिंग और दोनों ही केस में X जो है वो OH से रिप्लेस होगा. ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी लाइक मैं यहाँ पर C2H5X लेती हूँ तो दोनों में से कोई भी रिएजेंट आप यूज़ करते हो, आइदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हो, एक्वस, या आप मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड यूज़ करते हो. दोनों ही केस में, और लिख देती हूँ मैं यहाँ पर आपको हमारे पास क्या बन जाएगा, इथेनॉल. फाइन, सो दिस इज़ फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन. अब देखो इसमें इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं लाइक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स दैट गिव गुड यील्ड ऑफ अल्कोहल्स. अब अगर हम ये दोनों रिएजेंट्स यूज़ करते हैं तो सबसे बेस्ट यील्ड जो है हमारे पास तब आएगी जब हमारे पास अल्काइल हैलाइड जो है वो प्राइमरी है. ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स दैट कैन गिव द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल्स एंड एल्कीन्स. ठीक है, सेकेंडरी में अल्कोहल्स और एल्कीन्स का मिक्सचर हमें मिल सकता है. बट इन केस ऑफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स मेनली वी विल बी गेटिंग द एल्कीन बिकॉज दैट dehydrohalogenation that competes over the substitution. So you can say elimination that competes over the substitution. So elimination में dehydrohalogenation हो जाएगी. यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि कैसे होगा. यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको, स्पेस कम है बट स्टिल वी कैन अंडरस्टैंड. सो यहाँ पर CH3 है हमारे पास और सपोज ये हेलोजन है लगा हुआ और यहाँ भी है, तो dehydrohalogenation दैट विल टेक प्लेस एंड वी विल बी गेटिंग यहाँ आपका CH3 है. कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसका है. ठीक है, CH3 और यहाँ पर आ जाएगी डबल बॉन्ड. ठीक है, सो इन दिस वे एल्कीन विल बी द main product in case of tertiary alkyl halides if we are taking the tertiary alkyl halides. so ये तीनों points आप इससे related note कर लीजिएगा. then next है from alkenes. so from alkenes let us see how we can prepare the alcohols. एल्केन्स हैविंग टर्शरी कार्बन. अब जिन एल्केन्स में टर्शरी कार्बन होता है और उनकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं विथ कोल्ड एल्केलाइन KMnO4 सो दैट विल गिव द टर्शरी अल्कोहल. अब देखो ऊपर वाले में जब हम इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि जो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल्स है दे आर डिफ़िकल्ट टू फॉर्म. ठीक है, बाय यूजिंग दीज रिएजेंट्स बट by using this reagent we can easily prepare the tertiary alcohol. So
मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, लाइक रेजेंट, जितने भी हम रेजेंट्स कर रहे हैं, प्रीवियस चैप्टर में भी हमने रेजेंट्स के ऊपर बहुत स्ट्रेस किया था। सो जैसे जैसे रेजेंट्स आते जाते हैं आप उनको प्लीज़ सेपरेटली नोट करते रहिए और उनका स्पेसिफिक फीचर लिखते रहिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है, वाइल रिवाइजिंग द चैप्टर। अब इसमें देखो कोल्ड KMnO4 एंड OH नेगेटिव, और यू कैन से बेसिक मीडियम है, बेसिक और एल्केलाइन कोल्ड KMnO4 की प्रेजेंस में अगर टर्शरी अल्कोहल्स हैं हमारे पास, टर्शरी अल्केन्स हैं जिनमें कि कार्बन जो है वो टर्शरी है, जो भी कार्बन टर्शरी कार्बन होगा उसका H जो है वो OH से रिप्लेस होगा। अब सपोज हमारे पास CH3 CH3 CH3H, so this is tertiary carbon. So by using cold alkaline KMnO4, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन जो है दैट इज substituted or replaced by OH. So in this way it can be easily prepared, ठीक है। सो एक और एजेंट आपके पास आ गया है जिसको हम यूज़ करके टर्शरी अल्कोहल्स बना सकते हैं। सो फर्स्ट अभी हमने फिर से इस वाले पेज को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फ्रॉम हेलो अल्केन्स हमने प्रिपेयर किए हैं अल्कोहल्स बाय यूजिंग एक्वस KOH एंड सिल्वर हाइड्रोक्साइड, और यू कैन से मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। एंड फ्रॉम एल्केन्स जिसमें कि अगर हमारे पास टर्शरी कार्बन है एल्केन्स में, सो दे आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट है प्रेपरेशन फ्रॉम एल्केन्स। अब बाय यूजिंग एल्केन्स हाउ वी कैन प्रिपेयर द अल्कोहल्स। अब फर्स्ट देखो, ये हमारे पास 3-4 मेथड्स हैं जिसमें हम एल्कीन्स से प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट रेजेंट्स, अल्कोहल्स को प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट रेजेंट्स, ठीक। सो ये है फर्स्ट बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। अब एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड वाटर। हाइड्रेशन है तो रिएक्शन इज विथ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड वी विल बी गेटिंग द अल्कोहल्स, ठीक है। ये एडिशन रिएक्शंस हैं, हमें अल्कोहल्स मिलेगा। सो दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन, सो डजेंट मैटर कि आप किसी भी कार्बन पे OH लगाते हो, बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, जो कि फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, हमें कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा, मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ये तो मैंने डायरेक्ट लिखी हैं ऐसे रिएक्शंस यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर वाटर है और in the presence of acid, if it is written, if this reagent it is written and alkene is there, then alcohol will be the product. अब देखो मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंगली जो नेगेटिव पार्ट है दैट अटैच टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें वाटर में हमारे पास जो OH है वो इस कार्बन पे अटैच होगा, तो हमारे पास ये सेकंड नंबर पे जो कार्बन है वो अल्कोहल हमारे पास बनेगी, उसके साथ जो है वो OH रिप्लेस होगा उस कार्बन, उस हाइड्रोजन को, उस कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH जो है वो लगेगा। सो ये मार्कोनिकॉफ्स रूल को हमने बहुत अच्छे से प्रीवियस चैप्टर में स्टडी भी किया है। आप प्रीवियस चैप्टर में वीडियोस में जा कर के देख सकते हो, इसका पूरा डिटेल और मैकेनिज्म आपको मैंने वहाँ पर अच्छे से समझाया है, वो आप प्रॉपरली समझ सकते हो। तो फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में ही लिख के बता दिया है, क्योंकि एडिशन जो है दैट विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, बिकॉज दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, फाइन। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो, दिस मैकेनिज्म इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रेशन जो है दैट टेक्स प्लेस। अब फर्स्ट स्टेप देखिए, अब वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सो ऑब्वियसली इट विल फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन, ठीक। नाउ फर्स्ट स्टेप विल बी द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोनियम आयन ऑन द एल्कीन्स। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है, तो फर्स्ट मैंने इसको वाटर जो है वो H+ ये कंबाइन करेगा टू फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन। नाउ दिस हाइड्रोनियम आयन इन विच नाउ ऑक्सीजन विल बी हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज डबल बॉन्ड एंड दिस इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, जहाँ पर हम पाई बॉन्ड्स जो हैं वो मूव करते हैं either to this carbon or to this carbon depending upon the type of the attacking reagent. So now
ठीक है। अब दिस oxygen is having the positive charge. Now these bond pairs that will shift towards the oxygen, and this hydrogen that will attach to this carbon, because now हाइड्रोजन जो है वो विदाउट ऑक्सीजन आ रहा है, सॉरी विदाउट इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। आप देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे तो हाइड्रोजन के पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, ठीक है। सो नाउ दिस विल बिकम द इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल्स दे आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। तो अगर ये यहाँ पर इस कार्बन पे अटैक करेगा, आइदर ऑन दिस कार्बन, ये वो नहीं है, बिकॉज ये जो है हम एक सिमेट्रिकल अल्कीन की एग्जांपल ले रहे हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट टूवर्ड्स दिस। अब इसका जो रिजल्ट बनेगा, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास कि ये बनेगा, इस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच कर दिया है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग टूवर्ड्स दिस कार्बन, तो दिस कार्बन विल बी हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस अटैक। नाउ द सेकेंड स्टेप, नाउ वी दिस species is created, this carbocation is created. Then next is the nucleophilic attack of water on carbocation. Now water is left here, ठीक है, जिससे वाटर फॉर्म हुआ है। हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोनियम से हाइड्रोजन ले लिया है, वाटर इज देयर। नाउ ऑक्सीजन इज हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज द कार्बोकेटाइन। नाउ दिस ऑक्सीजन विद लोन पेयर दैट विल अटैक ऑन दिस कार्बन। सो ये हमारे पास जो इंटरमीडिएट स्टेज बन जाएगी, इट विल बी दीज आर द हाइड्रोजन्स ऑफ ऑक्सीजन। नाउ ऑक्सीजन दैट इज अटैच टू दिस कार्बन, अगेन इट विल बी हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इज इट क्लियर? ये हमारे पास है, दो स्टेप्स हो गए। नाउ इन द थर्ड स्टेप व्हाट विल हैपन, deprotonation will take place to form the alcohol. Now this was the species that was formed in the second step. Up this hydrogen that will be given out, and these bond pair of electrons that will come to the oxygen again. So अब वाटर है, हाइड्रोजन, अगेन वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ओवर देयर, अगेन इट विल फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन एंड अल्कोहल इज फॉर्म. सो दीज आर द steps of the mechanism of this acidic hydration of alkenes. Fine, and this mechanism is important also. Now the next method, as now we are doing the preparation of alcohols from alkenes, उसमें सेकेंड मेथड है, अभी भी हम एल्कीन से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसका सेकेंड मेथड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ठीक। अब ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन में रिएजेंट जो है दैट विल बी डिफरेंट, बट एल्कोहल्स विल बी फॉर्म्ड. अब इन दिस केस एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है, मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है, एंड वाटर एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, जिसको हम THF लिखते हैं सॉल्यूशन में, ये एक सॉल्यूशन और एक मीडियम प्रोवाइड करेगा, वाटर और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF. सो दैट रिएक्ट्स विथ एल्कीन्स. ये देखो दोनों रिएजेंट्स यहाँ लिखे हैं. हाउ नाउ दे अटैचेस टू द एल्कीन, इट इज लाइक दिस OH, ठीक. एंड ये जो मर्क्यूरिक एसीटेट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये एक इंटरमीडिएट स्पीशीज़ बनाएगा, जिसको भी हम हाइड्रोक्सी अल्काइल मर्क्यूरी कंपाउंड बोलते हैं. हाइड्रोक्सी अल्काइल, दिस इज हाइड्रोक्सी अल्काइल ग्रुप ना. देखो ये हाइड्रोक्सी लग गया, हाइड्रोक्सी अल्काइल, ठीक, और मर्क्यूरी कंपाउंड, ठीक. तो अब उसके बाद हमें इसकी तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाटर है, ये हाइड्रेशन हो दिस वाटर से रिएक्शन, और इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट रिएक्शन हो चुकी है, OH लग चुका है. बट दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स स्पीशीज़ विच इज़ फॉर्म नाउ. तो ये हमें ग्रुप हटाना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है. बल्कि अल्कोहल जो है फॉर्म करेंगे, तो इस ग्रुप को हम
रिड्यूस करेंगे, यानी कि इसको हटाएंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा. सो इट इज़ रिड्यूस्ड विद NaBH4 इन बेसिक मीडियम व्हेन अल्कोहल इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू अगेन मार्कोनिकॉव्स रूल. ये आप हमेशा याद रखना है हम आपको कि कैसा भी एल्कीन है, आप जब एडिशन कर रहे हैं और रिएजेंट क्या है, तो उस हिसाब से आपको मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो करना है. सो अब ये इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सोडियम borohydride and in alkaline medium this group will be replaced by H. So reduction will take place. So this is two-step reaction also called, again मैंने नेम तो आपको पहले बता दिया था. दूसरा नेम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड रिडक्शन, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में मर्क्यूरेशन हुई है, ठीक है, और दूसरे स्टेप में रिडक्शन हुई है. और एज अर्लियर द नेम वाज रिटन ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है, क्योंकि डीमर्क्यूरेशन दूसरे स्टेप में जो है वो डीमर्क्यूरेशन हो गई. ये जो हमारे पास ये मर्क्यूरेशन का स्टेप जो हुआ था वहाँ पर इस मर्करी के कंपाउंड को सेपरेट कर दिया है. अब देखो सपोज अब ये रिएक्शन है और समटाइम्स द रिएक्शन यूज टू कम लाइक दिस कि एल्कीन है, आपको ये सारे रिएजेंट्स जो है ऊपर लिखे हुए हैं. सो इट मीन्स कि फर्स्ट स्टेप में आपका ये रिएजेंट है वाटर टेट्राहाइड्रोफ्यूरन एंड मर्क्यूरिक एसीटेट, एंड सेकेंड स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड और दिस इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अल्कली. सो ये मैंने दोनों पहले तो देखो दोनों मैंने आपको सेपरेट बताया कि पहले ये रिएजेंट रिएक्ट करता है तो ये इंटरमीडिएट बनता है, फिर ये रिएक्ट करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रिडक्शन टेक्स प्लेस एंड वी विल बी गेटिंग द अल्कोहल. लेकिन अगर जैसे आपको रिएक्शन आ रही है एंड यू हैव टू राइट द प्रोडक्ट एंड दीज रिएजेंट्स आर रिटन ओवर देयर. सो आपको बड़े अच्छे से फिर से मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि प्लीज़ रिएजेंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि किस रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या फॉर्म हो रहा है. सो डायरेक्टली आप यहाँ पर अल्कोहल बना सकते हैं. फाइन, ठीक है, ये आप डायरेक्टली क्योंकि दोनों स्टेप्स लिखे हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पर अल्कोहल्स भी लिख सकते हैं. नाउ ये सेकेंड मेथड था अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने का फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है. पहले मैं फिर से रिपीट करती जा रही हूँ साथ साथ में, एल्कीन से हम अल्कोहल्स को प्रिपेयर कर रहे हैं. सबसे फर्स्ट मेथड किया था हमने एसिडिक हाइड्रेशन, सेकंड किया है हमने ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, एंड थर्ड मेथड है जिसमें हम फिर से अल्कोहल ही प्रिपेयर करेंगे बाय यूजिंग द एल्कीन. सो दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. This is also one of the important method to prepare the alcohols. So in this hydroboration oxidation in the presence of diborane which is B2H6, ये बोरेन के कंपाउंड है, डाइमर है, यू कैन से BH3 का, ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि अल्टीमेटली B2H6 पहले ब्रेक होगा BH3 में, then BH3 will react. Fine. So this diboranes they react with alkenes to give ट्राईअल्काइल बोरेन्स एज अ एडिशन प्रोडक्ट. जैसे कि पहले प्रीवियस एग्जांपल में एक एडिशन प्रोडक्ट बना था मर्करी का. फाइन, अब इस केस में भी एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा एंड दिस इज ऑक्सीडाइज्ड टू अल्कोहल फाइनली इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड इन अल्केलाइन मीडियम. सो नाउ लेट अस सी इस रिएक्शन का स्पेसिफिक फीचर है कि लाइक अब जैसे प्रीवियस जो दोनों मेथड्स किए हमने, दोनों मेथड्स में अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन था तो वी फॉलोड द मार्कोनिकॉव्स रूल. फाइन, अब इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी द प्रोडक्ट एज इफ we have performed the we have applied the anti-Markovnikov's rule, ठीक है. So addition जो है that will takes place according to anti-Markovnikov's rule. Now what is the reason? Because in this case what is the reason कि क्यों हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट बनता है कि जो प्रोडक्ट जो है वो anti-Markovnikov's rule के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है. Now अब देखो इसमें B2H6 that is फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू 2BH3 जो कि उसका डाइमर था वो ब्रेक होके BH3 कंपाउंड सेपरेट हो गए हैं दो इसके मॉलिक्यूल्स. नाउ वन बाय वन दिस मॉलिक्यूल्स BH3 है अब हमारे पास, तो BH2 और एक H को मैंने सेपरेट लिख दिया है सो दैट इट इज़ ईजी टू शो कि हाइड्रोजन जो है वो कहाँ अटैच और कैसे हो रहा है. फाइन, नाउ एज वी नो दैट
पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो बोरॉन एटम है दैट along with the hydrogen that gets attached to the double bonded carbon atom. These compounds, these boron compounds, they are electron deficient compounds. ठीक है, so this will attach with more number of hydrogen atoms which is less sterically hindered. अब इसमें रीज़न जो है दैट इज़ डिफरेंट, क्यों मुझे एंटी मार्कोनिकॉव्स के अकॉर्डिंगली देता है प्रोडक्ट की, जैसे प्रोडक्ट जो है वो हमने एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट वगैरह सब की प्रेजेंस में किया है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट इज़ बिकॉज कि जो BH3 है पहले अपने आप को डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच कर लेता है BH3. अब BH3 जो है अगर इसके साथ जब अटैच किया तो दिस साइड इट हैज़ सफिशेंट स्पेस. अब इस साइड पे देखो अल्काइल ग्रुप है, सो बिकॉज ऑफ वी कैन से बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस BH3 जो है वो इस कार्बन से और यू कैन से लेस स्टीरिकली हिंडर्ड साइड पे अपने आप को अटैच करता है. ठीक, अब फिर उस अटैच करने के बाद हाइड्रोजन को है वो दूसरे कार्बन पे ट्रांसफ़र करता है. सो अब जैसे ये देखो अब इस कार्बन के साथ जो ये जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के पास आ गया. अब सपोज इसने इसके साथ अपने आप को कंबाइन किया होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आए होंगे, देन हाइड्रोजन दैट गेट्स ट्रांसफर टू दिस कार्बन. ठीक है, वो मैंने प्रॉपरली नहीं आपको शो किया है, बट यहाँ पर जैसे देखो जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर कि बोरन जो है वो पहले BH3 डायरेक्टली अटैच कर लेता है. तो डायरेक्टली अटैच करेगा, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो दिस इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस कार्बन. ठीक है, तो ये जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा बोरन का वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, अगर तो मैं आपको एक बार बता ही देती हूँ खोल के, सो दैट आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो. जैसे कि ये है हमारे पास CH2, तो बोरॉन ने इसके ऊपर अटैक किया तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए. अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अब डायरेक्ट ये आप एरो समझ में आ गए हैं, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट शिफ्टिंग के बाद का बता देती हूँ H H और H. ठीक है, सो अब बोरॉन को ये जो है वो बॉन्ड इसने बना दी. अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ गए तो ऑब्वियसली इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई. अब ये हाइड्रोजन जो ये बना दिया, अब ये हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा. सो द चार्जेस विल बी देन दे विल गेट न्यूट्रलाइज्ड एंड दिस विल बी द प्रोडक्ट. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. खैर आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि कहाँ पर अटैच होगा, बट जो भी चीज़ है अगर हम विद मैकेनिज़्म या थोड़ा सा अटैक किस कार्बन पे होगा और कैसे शिफ्टिंग होगी सोच करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट कभी भी गलत नहीं होता. यहाँ पर आपको तो कभी भी चेंज एल्कीन मिल सकती है, बट if you know that how the boron will attach to, or you can say how BH3 will attach to which carbon which is less sterically hindered, तो आप उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर H आ गया. यहाँ पर सेम वे 2 more हाइड्रोजन्स आर देयर. अब नेक्स्ट में क्या होगा, एक और एल्कीन का मॉलिक्यूल कंज्यूम होगा. अब जैसे यहाँ पर एक और एल्कीन का मॉलिक्यूल कंज्यूम होगा तो सेम स्टेप विल रिपीट. ठीक, एंड इट विल बी अटैच टू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कीन्स लाइक दिस. ठीक, सेम वे अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन बचा है तो एक और एल्कीन पे ये अटैक कर सकता है. तो फाइनली ये जो है ये ट्राई अल्काइल का एक ट्राई अल्काइल बोरॉन बन जाएगा. फाइन, अब देखो ये जो फर्स्ट स्टेप है यही 3 बार रिपीट हुआ है कि 2 बार इस पे ये हाइड्रोजन्स बचे हैं, फिर से ये इस अल्कीन पे जो है वो अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा. और सेम वे इसके पास एक और हाइड्रोजन है, फिर से बोरॉन जो है वो इस कार्बन पे अटैक कर सकता है तो हमारे पास ट्राई अल्काइल बोरॉन बन जाएगा. अब 3 अल्काइल्स जो हैं इसके साथ लग गए हैं. अब हमारा पर्पस क्या है अल्टीमेटली, टू फॉर्म द अल्कोहल. अब इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 वाटर और अल्केलाइन मीडियम ये जो बॉन्ड है ये तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप से दे विल कन्वर्ट इट into the alcohols and
ये हमारे पास H3BO3 बन जाएगा फाइनली। अब 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस हो गए। अब ये जो लास्ट में देखो अल्कोहल जो है दैट इज़ OH, दैट इज़ अब हमारे पास बना क्या है 1 प्रोपेनॉल। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट इज़ फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, सो आपको ये हमेशा ही याद रखना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो भी अल्कोहल बनती है दैट इज़ according to the anti-Markovnikov's rule, that is as if we have followed the anti-Markovnikov's rule. And the second point related to this is that alcohol is produced in excellent yield. ठीक है, आप खुद ही देख सकते हैं कि BH3 का एक मॉलिक्यूल है and 3 molecules of alcohols they are produced, so that is produced in a very good yield. So now next method, that is again the method of preparation of alcohols from alkenes. So this is the OXO process. ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप इसमें जो है वो एक कार्बन इंक्रीज होता है। आप जितने भी कार्बन की एल्कीन लोगे, जैसे कि आपने प्रीवियस रिएक्शंस में अगर हमने 3 कार्बन से लिया है तो हमारे पास 3 कार्बन वाली अल्कोहल ही बनेगी, बट इसमें जैसे आप 3 से लिया है तो आपके पास 4 कार्बन की बनेगी अल्कोहल। सो ये तो हमने जस्ट जनरली लिखा है, R लिखा है, सपोज यहाँ पर C होता तो 3 कार्बन होते तो यहाँ 4 बनते, तो मीन्स 1 कार्बन इज इंक्रीज। सो रिएजेंट है इसका दैट इज मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट। सो ये दोनों जो हैं दे इंट्रोड्यूस दिस CHO ग्रुप। ठीक है, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है, दे फॉर्म द formaldehyde group CHO and later on अब हमें पता है दैट एल्डिहाइड्स, और मैं आपको बाद में भी एक बार प्रॉपरली सम अप करके बता दूंगी कि एल्डिहाइड्स जो है वो दे ऑलवेज अंडरगो रिडक्शन टू गिव द एल्कोहल। सो बहुत सिंपल मेथड है। आप देखो ये दोनों कंबाइन करके फॉर्मेल्डिहाइड वाला जो CHO ग्रुप है वो अलग से इंट्रोड्यूस हुआ है, ना कि इस कार्बन को कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब एल्डिहाइड ग्रुप जो है वही तो रिड्यूस होगा तो हमारे पास CH2OH यहाँ पर लग जाएगा, तो एक कार्बन जो है वो इंक्रीज हो गया। सो अगेन दिस इज द इम्पोर्टेंट प्रोसेस कैन बी यूज इन द कन्वर्जेंस। अब बहुत सारी रिएक्शंस हमने कर ली हैं एल्कीन्स की, आपको कन्फ्यूज़न ना हो और एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दूं तो मैंने यहाँ पर एक बार रिवीजन सॉर्ट ऑफ सिर्फ एल्कीन से ही कराऊंगी, क्योंकि एल्कीन्स के हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़ लिए हैं। एटलीस्ट हमने कितने पढ़ लिए, 1 2 3 4 मेथड्स पढ़ लिए हैं डिफरेंट रीजन्स के साथ, जिससे हम अल्कोहल जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अब फर्स्ट देखो कंसनट्रेटेड H2SO4 हाइड्रेशन हो रही है और यू कैन से एसिडिक हाइड्रेशन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्कोहल। ठीक है, एंड अगेन दिस अल्कोहल इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ्स रूल, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। देन अगेन मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, दिस ये रीजेंट देखना है, रीजेंट को अच्छे से पहचानना है। ठीक है, डिटेल मैंने आपको रिएक्शन की समझा दी है। अब फाइनली सिर्फ मैं फाइनल प्रोडक्ट्स ही लिख रही हूँ, CH3। सो दिस इज़ अगेन अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ्स रूल, ये भी मैं साथ में लिख रही हूँ यहाँ पर। और BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है, वाटर भी होगा इसमें। देन H2O2 सेकेंड स्टेप है H2O2 और इन द अल्केलाइन मीडियम। ठीक, डिटेल्स इसकी भी मैंने प्रॉपरली आपको बता दी है, डिटेलिंग आप पढ़ सकते हो। देन हमारे पास इसका एक स्पेसिफिक फीचर मैंने आपको बताया है, हमारे पास कौन सी अल्कोहल बनेगी, दिस वन, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, विच ऐसी अल्कोहल बनेगी जो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो करके बनती है। नाउ द लास्ट प्रोसेस दैट इज़ ऑक्सो प्रोसेस, जो अभी हमने डिस्कस किया है। सो इस केस में CH2 CH2 CH2OH
एक कार्बन जो है वो इंक्रीज होता है, असेंडिंग सीरीज में आता है। फाइन। सो दिस इज ऑक्सो प्रोसेस। ये चारों मैंने आपको देखो फटाफट से यहाँ पर रिकॉल कर दिए। अब आपको ये रिएजेंट जो है बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अभी हमने अल्कोहल्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ख़त्म नहीं हुए हैं, ठीक है। हमने अभी इस वीडियो में फ्रॉम एल्केन्स प्रिपेयर किए हैं अल्कोहल्स, फ्रॉम हेलो एल्केन्स प्रिपेयर किए हैं और फ्रॉम एल्कीन्स प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ द मेथड्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।